वेलकम डियर स्टूडेंट, जेएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो देखो, हम लोग कुछ नया चैप्टर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग देखेंगे हम लोग एज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन होंगे और आपको निकालने पड़ेंगे मिनिमम मैक्सिमाइजेशन, आप जो भी होगा उस आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या बेटा, it is used for optimized for of our limited sources when there are number of alternative solution possible for the problem। देखो इसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स वेरिएबल्स आपके बहुत मिलेंगे। जितने भी आपके कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, ठीक है, जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा होंगे उसको लेकर हम क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उससे बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो जिसपे प्रॉब्लम जैसा कोई क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम क्या करेंगे बेटा, उसे हम सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कहने का ये मतलब है, आपके पास कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं। जैसे मान लो कुछ आपने कुछ खरीदा है, एक्स वाई जेड जो भी मान लो कुछ खरीदा है, तो मान लो एक्स वाई जेड आपका, ठीक है, एक्स वाई आपका क्या कुछ वेरिएबल्स है एक्स वाई। मान लो आपने कुछ खरीदा है, सपोज क्या किया, कार खरीदा है और उसके बाद मोटरसाइकिल खरीदा है, ओके। तो मोटरसाइकिल खरीदा है, इसके साथ एक फैक्टर होंगे, जो भी होगा कुछ कांस्टेंट होगा, जितना भी होगा, जितने के लिए आप खरीदा है, दूसरे के लिए खरीदा है। तो इसे क्या बेटा, हम लोग एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे 5x + 3y = ठीक है 5। तो ये हो गया, दो वेरिएबल्स यहाँ से मिले। एक ये वेरिएबल आपने कार खरीदा था, आपने मोटरसाइकिल खरीदा था, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसलिए आपने कुछ नया और खरीदा है, तो जितने भी लीनियर इक्वेशन बनते जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इनको सॉल्व करेंगे, इन मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे और आपसे पूछेगा, आपसे प्रॉब्लम पूछेगा मैक्सिमम या मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम होगा, यानी जैसे भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना होगा या मिनिमम ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ओके। जैसे मान लो अगर आपने कोई फैक्ट्री इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट चाहिए कि हमारे कंपनी में क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। आप यही नहीं एज्यूम करके आप क्या करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे। आप यही यूज करके ऑप्टिमाइज करोगे। मान लो आपने कंपनी खोला है, आपने इन्वेस्ट किया, कुछ इन्वेस्ट किया, आपने क्या किया, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया, कुछ आपने लाइट पे किया, कुछ आपने, ये सब वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज करना है कि इन सबको साथ लेकर, ठीक है, हमारा पास कितना भी जो भी हमारे पास मनी होना चाहिए, मिनिमम लगना चाहिए प्रोडक्ट निकालने में मिनिमम निकलना चाहिए। तो ये इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग, जो एक लीनियर फॉर्म में रखते हैं बेटा, लीनियर फॉर्म में रखते हैं। तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट की बात होगी वहां पे हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो में, तो वहां पे मैक्सिमाइज कर देंगे उसको। तो ऐसे आपके दो मिलेंगे, जहां में आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट निकालना होगा, मिनिमम निकालेंगे, जहां पर मैक्सिमम चीज निकालेंगे मैक्सिमम निकालने के लिए। लेकिन इसके लिए तीन वेरिएबल्स आपके होना चाहिए। कौन कौन सा? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ पे मैक्सिमम टाइप दोनों हो सकता है। मिनिमम टाइप भी हो सकता है आपका, मैक्सिमम टाइप हो सकता है, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम लोग? जेड से डिनोट करेंगे, जिससे जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद ऑल कंस्ट्रेंट आर इक्वली टाइप। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट होंगे। कंस्ट्रेंट मतलब कि आपने जिस कंपनी में लगाया है, तो आपने कुछ वेरिएबल रखा होगा, आपने मटेरियल के बारे में लगाया होगा, कुछ मशीन को लगाया होगा, कुछ वर्कर को लगाया होगा। ये सब आपके क्या हो गए, ये सब हो गए कंस्ट्रेंट हो गए बेटा। ये क्या हो गए? कंस्ट्रेंट हो गए। एंड ऑल द डिसीजन वेरिएबल आर नॉन निगेटिव। जो डिसीजन होना चाहिए आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए। जैसे कहने का ये मतलब हुआ आपको क्वेश्चन कैसे दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिखेगा मैक्सिमम, जिसे हम लोग बोलते हैं जेड, ठीक है। अब देखो वो कैसे मिलेंगे आपको, यहां मिलेगा आपको C1x1 + C2x2, ठीक है। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, प्लस Cnxn। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्या था आपका, देखो फर्स्ट ये क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। फर्स्ट ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आपको मिनिमाइज चाहिए तो मैक्सिमाइज चाहिए, तो आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया कि आपने जो कंपनी में अब कंपनी वगैरह में कर रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे, अगर कॉस्ट रिक्वायरमेंट कम चाहिए तो कहाँ पे मिनिमम लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, किसी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है बेटा, तो यहाँ पे लिखेगा वो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम जेड। ठीक है, एक्स, x2, x3 ये आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा मिलेगा आपको, दूसरा पोर्शन मिलेगा आपको कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रेंट, यानी कि जो वैल्यू दिया होगा या कंडीशन, इसे बोल देंगे कंडीशन, कंस्ट्रेंट ऑफ कंडीशन। तो ये हो जाएगी आपकी ए लीनियर फॉर्म में होगा। कैसा फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में होगा। ये हो जाएगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। यहां तो देखोगे आप an xn। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम की बात करेगा तो यहां पर लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यहां पे मान लो क्या हो जाएगा आपका b1। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका b1। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपका a2x2 x1 प्लस, ठीक है, ये मान लो आपका 2 1 था, 3 1 था, n1 था। तो यहां पे देखो a21 a22 x2 प्लस a23 x3, ये हो जाएगा a2n, ठीक है, xn, ये लेस देन क्या हो जाएगा b2। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह मान लो कुछ आगे बढ़ता गया, कहाँ तक पूछेगा m तक, तो क्या हो जाएगा am1x1, ये हो जाएगा am2 x2 प्लस, ये आगे बढ़ता गया, ठीक है, am3 x3 amn xn, ठीक है, मान लो bn तक है। तो ये हो गई, दूसरा पोर्शन था आपका कंस्ट्रेंट। क्या था आपका, कंस्ट्रेंट हो गया। और तीसरा पोर्शन आपका क्या बचा, आपका वेरिएबल बचा। क्या बचा आपका, वेरिएबल। तो वो मान लो, देखो तीसरा यहां से क्या था आपका, ठीक है, डिसीजन वेरिएबल। क्या था आपका, डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल यहां लिख लो, ये हो गया बेटा डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल ये हो गया। तो देखो डिसीजन वेरिएबल में ये आ जाएंगे आपके, ये देख रहे हो आप x1 x2 x3 x4, ये आपके डिसीजन वेरिएबल हो गए। तो x1, ठीक है, x12, तो x1 x2 जो भी होंगे आपके, x1 x2 x3 कहाँ तक, xn तक, ये वैल्यू करना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या तो जीरो हो सकता है या तो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, यहां पे लिखो नॉन निगेटिव। क्या हो जाएगा, नॉन निगेटिव। ये हो जाएगा नॉन निगेटिव, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए आपसे, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी कैलकुलेशन। ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग का कैलकुलेशन। तो निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए मेथड है। तो बेसिकली हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। तो जनरली हम क्या करें, हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। कैसा यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, कैसे निकालते हैं, उसके बाद एक स्पेशल केस बताएंगे और उस केस पे आपको कैसे फिगर आ रहा है उससे आपको बताना है किस टाइप का और क्या आंसर होगा। जैसे मान लो
चलो दिया क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्वेश्चन दे रखा है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का दिया आपका, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम, ठीक है। जेड की वैल्यू दे रखा है आपसे, कितना दे रखा है 3x प्लस 7y, और सब्जेक्टेड टू दे रखा है आपसे, सब्जेक्टेड टू 3x प्लस 7y लेस देन 10। इसके बाद दे रखा है 4x प्लस 6y लेस देन 8, और आगे दिया है x और y, x इंटू वाई, ये हमेशा कितना दिया है ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो ये दे रखा है, ये आपसे बताता पहला पार्ट क्या था आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है कंस्ट्रेंट है, और ये डिसीजन वेरिएबल था कि जो हमेशा क्या है पॉजिटिव दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दियागा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बाद में बताएंगे, पहले कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अप्रोच क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, सब्जेक्टेड टू जो भी है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और इस लाइन का कर्व ड्रा करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर। क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रा करेंगे। तो आप बताओ, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, तो इसमें पहला इक्वेशन का कर्व कैसे ड्रा होगा बताओ। पहले इक्वेशन का कर्व ड्रा करो, कैसे हो जाएगा, ड्रा करो कैसे हो जाएगा, इस लाइन का कर्व ड्रा करो कैसे हो जाएगा आपका। देखो x पे अगर निकाल रहा हूं, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/3, यानी कि मैं कहूं ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो कहां पर लाई करेगा ये कर्व, तो 10/3 मतलब कितना हो गया आपका, यहां कहीं लाई करेगा, 10/3 कितना हो गया 3.33 कितना हो गया, हाँ तो कितना करेगा इसमें करेगा आपका, तो यहां करेगा। और y पे देखो कितना आ जाएगा 10/7 कितना हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। कहाँ पे करेगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो मान लो यही लाइक किया, तो कर्व कैसा बनेगा आपसे, देखो यहां है ना आपका पॉइंट, ठीक है, ये कर्व बना आपका। देखो यहां से सॉल्व किया मैंने, कितना आया था 3x, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू 10 आया था। अगर y को वैल्यू 0 रखा था, x की वैल्यू कितनी आई थी 10/3, लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 10/3। तो अब देखो x की वैल्यू हमेशा क्या है, या इक्वल है या तो लेस देन है, तो लेस देन की बात करूंगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा किससे कम आएगी, इससे कितनी कम आएगी, क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू 10/3 है, 10/3 से छोटा हो गया, यानी कि कितना हो गया आपका वैल्यू, इधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ होगा ना। दूसरे वाले की वैल्यू निकालो, 10/7 से छोटा है, यानी कि ये इधर हो जाएगा, आगे तरफ जाएगा नहीं ना, पॉजिटिव वैल्यू जाएगा नहीं, उससे छोटा ही है ना, तो इधर हो गया। तो ये कर्व में पता चल गया। दूसरा कर्व निकाल लेंगे यहां से, तो 4x लेस देन कितना हो जाएगा 8, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन निकालो 6y इक्वल टू लेस देन 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा लेस देन 8/6, ये कितना हो जाएगा, तो ये आप कर दोगे
4/3 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो अब देखो ये वाला कर्व बनाओ आप, ये वाला कर्व बनाओ दूसरे वाले का, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.33, और ये क्या आया था 10/7 की वैल्यू कितनी आई थी 1. तो कौन सा ज्यादा है आपका, तो यानी कि कर्व जो होगा आपका, कर्व जो होगा कहीं इधर ही रहेगा ना, तो यानी कि कर्व आपका यहां से ऐसा हो गया, ये अभी लेस देन है ना सब, तो इधर आ गया। तो कहने का मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे पूछेगा, ठीक है, क्या क्या पूछेगा वो अभी बताएंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, ठीक है, आपको जितने भी इक्वेशन देंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मान लो ये कर्व इधर के इंटरसेक्ट करती 4 पे आती, ठीक है, ये वाला कर्व कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट करें, हम पूछेंगे अभी क्वेश्चन। तो यहां पे अगर जाएगी तो देखो यहां पे कर्व जाएगी तो ये वैल्यू इसको इंटरसेक्ट करती, लाइन को, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती कि नहीं करती। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालते कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती तो इन दोनों का एक पॉइंट भी निकालते कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। तो इक्वेशन मिल जाएंगे, तो एक्स वाई वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसको बराबर कर लो तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, इसको बराबर करो तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इक्वल करोगे तो आपको अगर इंटरसेक्ट करती तो इंटरसेक्शन कहां हो रहा है उस लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते थे वहां पर। तो आपको सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा अब हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन। क्या पूछेगा आपसे, यूनिक सॉल्यूशन है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेगा। जब यूनिक सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यानी कि आपसे कोई भी कर्व जो मिलेगा आपसे, जैसे इस केस में देखो, इस केस में आपको क्या बोला है, आपका मैक्सिमाइज बोला है, ठीक है, मैक्सिमाइज बोला है। तो आपको ये चीजें मिल रही हैं। तो और एक्स वाई क्या है आपका, एक्स वाई क्या है आपका 0 से बड़ा है, यानी ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। तो एक कर्व इधर मिल रहा है, ठीक है, ये कर्व इधर मिल रहा है, एक्स वाई इधर मिल रहा है। तो यानी एक्स वाई पहला कर्व जहां मिल रहा है इनटू इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इधर एरिया कवर कर रहा है और एक्स वाई इधर कर रहा है। तो पहला जो एरिया मिला है आपका ये वाला, तो ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं समझे आप। देखो ये लाइन है इधर कर रहा है, दूसरा वाला लाइन भी इधर कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स वाई पॉजिटिव लेना हमको, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि एक्स इधर भी पॉजिटिव हो रहा है, वाई इधर पॉजिटिव है, एक्स इधर है, यानी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव इधर लेनी है। ये इधर पॉजिटिव जाएगी ना, इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर इधर जाओगे तो क्या हो जाएगी, एक्स निगेटिव जाएगी, इधर जाओगे तो वाई निगेटिव जाएगा। तो आपका सिर्फ एक्स वाई ग्रेटर देन इधर ही मिलेगा आपको, इधर की तरफ। तो ये एक्स वाई की तरफ इधर जाओगे तो आपको पहला वाला कर्व इधर की तरफ मिल रहा है, यानी कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला। तो इस पॉइंट पे आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 0 0 क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो 2 1, एक्स की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेंगे, एक्स की वैल्यु 0 है और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितना निकल जाएगी आपसे, ठीक है, कितनी वैल्यू है 1.33, ठीक है, तो 4/3। तो आपके सिर्फ 2 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट मिले ना आपको। तो यहां से अब क्या करोगे, इसमें 0 0 वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आपसे वैल्यू यहाँ पे 2 1 की वैल्यू रखेंगे तो 6 2 0 की बात रखेंगे 2 6 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको 0 और 4/3 रखता हूं तो कितनी आ जाएगी, 0 हो गया प्लस 4/3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 28/3, यानी डिवाइड करो कितना आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये 6 है, ये 9 है और 0 आया। 3 सोल्यूशन आया था आपके पास, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आपका ये। तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, बेस्ट ऑप्शन सोल्यूशन है। पूछे किस पॉइंट पे है तो आप बोलोगे 403 पॉइंट पे है, ठीक है।
403 पॉइंट पे है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू पूछ लेगा कितना आएगा, आपसे ऑप्शन दे रखेगा, कितना दे रखेगा 0, 6, 4 और दे देगा आपका 28/7। ठीक है, तो मैक्सिमाइज के लिए वैल्यू पूछ सकता है आपसे। और किस पॉइंट पे होगा, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें भी पॉइंट पे आपको निकालना होगा, तो ये भी निकाल लेंगे आप। इसका मतलब किस तरह से पूछ लेगा। और टाइप पूछता है कि कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है कि कैसा सोल्यूशन है, तो वो भी आप क्या करोगे पता कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर देखो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, सबकी अलग अलग वैल्यू है, उसमें से मैक्सिमम दे रहे हैं, तो ये आपको यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है आपका, यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि आपका कोई ना कोई सोल्यूशन इससे आ रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन इससे बन रहा है। ठीक है, एक ही सोल्यूशन बनेगा जिसपे क्या होगा, एक ही पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिसपे ये मैक्सिमम होगा, ये इस पे मिनिमम मिलेगा, लेकिन एक ही पॉइंट यहाँ होगा जो मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि आपका सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन है इस पे है। ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन है। अगर कोई वैल्यू अगर 043 पर और 0 इतनी वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर आ जाती, मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 6, यहाँ भी 6 आ जाती, दूसरे वाले भी 6 आती, तो आप देखोगे ये भी बराबर इस वैल्यू, ये भी बराबर वैल्यू आती है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे दो वैल्यू पर आपकी वैल्यू सेम आएगी अगर, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो तीनों पॉइंट पे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक मिल रही है, तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इस पे भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बराबर मिल जाए, इस पे भी मिल जाए बराबर, तो बोलोगे मल्टीपल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये रही आपका। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूनिक सोल्यूशन आपको पता हो गया क्या होगा, ओनली क्या होना चाहिए, वन सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमाइजेशन की बात करूंगा या मिनिमाइजेशन की बात करूंगा, किसी भी बात करूंगा उसमें आपको ओनली वन सोल्यूशन होना चाहिए, यानी एक ही पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। दूसरा आपसे पूछ सकता है मल्टीपल सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, मल्टीपल सोल्यूशन पूछ सकता है आपसे, मल्टीपल सोल्यूशन होगा, तो मल्टीपल सोल्यूशन कब हो सकता है आपसे। ठीक है, तो अगर मैं जेड की मैक्सिमम की बात करूंगा या मिनिमम की बात करूंगा, आपने देखा होगा जेड की वैल्यू निकाले थे, ये वैल्यू। ठीक है, फॉर सेम, देखो सेम फॉर, ठीक है 2 पॉइंट अगर 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट पर वैल्यू सेम आ रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएगा। समझ आना चाहिए, मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएंगे। और थर्ड आपसे पूछा जाएगा, बेटा आपसे। ठीक है, नो सोल्यूशन, क्या पूछा जाएगा, नो सोल्यूशन। बहुत तेज बोले आप लोग। या इनफिजिबिलिटी पूछा जाएगा, तो इनफिजिबिलिटी का मतलब हो गया नो सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आपका कर्व मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, एक कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा कर्व मान लो ठीक है इस तरह मूव कर रहा है, तो कहीं कट रहा है क्या, ये एक्स वाई की वैल्यू देखोगे पॉजिटिव है, तो कहीं एक बाउंडेड एरिया नहीं मिलेगा। कहीं बाउंडेड एरिया मिल रहा है क्या, हमें नहीं मिल रहा है, तो यानी कि कहीं भी आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ओनली एक्स वाई ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो यानी कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ऐसे जाएगा। ठीक है, एक कर्व इधर जा रहा है, एक कर्व इधर जा रहा है, तो कहीं कर्व नहीं हो रहा है, तो इस केस में आ जाएगा नो सोल्यूशन। क्या जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, एक केस और पूछेगा अनबाउंडेड सोल्यूशन। कैसा पूछेगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो एक केस पूछेगा आपसे अनबाउंडेड सोल्यूशन, मतलब कर्व में कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक कर्व हो गया, ठीक है एक कर्व हो गया, एक्स वाई हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो मान लो एक कर्व इस तरह से गया, ठीक है इधर की बात कर रहा हूं, कर्व इधर गया, और दूसरा मैंने ले लिया, ठीक है दूसरा ले लिया कर्व, मैंने दूसरा कर्व ले लिया, मैंने इस टाइप का लिया, ठीक है इस टाइप का लिया, ये भी क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो मैक्सिमम ऑफ जेड की बात करूंगा, मैक्सिमम जेड की बात कर रहा हूं,
तो मैक्सिमम जेड की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम में अब देखो यहाँ पे कट तो किया, मैक्सिमम यहाँ पे कट किया, तो मैक्सिमम में हम लेंगे, ठीक है, ये बाहर की तरफ एरिया ले रहा हूँ मैं मैक्सिमम वाला। तो इस केस में क्या वैल्यू बाउंडेड मिलेगी हमें इस पर, क्या मिले, बाउंडेड मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इस केस में हो जाएगी अनबाउंडेड। क्या हो जाएगा, ठीक, बाउंडेड मतलब कि सभी एक्सिस से होगा। इस केस में ये वाला फिगर देख रहे हो ना, ये वाला, ये से, ठीक है, क्या जब ये मिनिमम पूछेगा तब ना, यहां पर ये वाला ना करे हो, ये वाला करो, देखो किधर गया, ये इधर गया है, इधर गया है, यानी कि हमें सब इधर के लेना है। ये इधर गया कर, ये इधर गया कर, यानी कि हमें सब इधर का लेना है, ठीक है, समझना चाहिए। अरे ये कर्व गया है, यानी कि इस तरह से देखो ना, यहाँ वैल्यू इस तरह से दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कर्व से इसके आगे का हमें पोर्शन लेना है, ठीक है। दूसरा कर्व ये हो गया, इसके आगे से पोर्शन हमें इधर लेना है, तो इसके पोर्शन में यही तो कॉमन मिलेगा ना, ये और ये जो कॉन्साइड करेगा इस एरिया का, नहीं समझे। अरे पहले आपके पास ये वाला एरिया था, तो आपने माना ये लाइन छोड़ दो भी, तो आपने ये एरिया कवर किया था। अगर ये आ गया तो ये वाला 1 टाइम्स हो गया ना, इसके आगे ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये वाला एरिया जहां जहां रिपीट हो रहा है, ये वाला इसके लाइन से लेके यहां से लेके यहां तक, ये इसको कॉन्साइड करेगा, 2 लेयर हो जाएगा ना। अरे जैसे मान लो आपने चद्दर बिछाया, ये यहां से लेके यहां तक चद्दर बिछाया इधर, ठीक है, इसके बाद यहां से यहां तक चद्दर बिछाया आपने, तो दोनों चद्दर कहां से कहां मिले, यहां से मिले, यहां से मिले, यहां मिले, ठीक है। तो जैसा कर्व बोलेगा वैसे ही हम इधर लेंगे, समझा चीजें। तो क्या ये बाउंडेड है, ये इधर तो हो जाएगा अनबाउंडेड, समझा चीजें, क्या हो जाएगा आपका अनबाउंडेड। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो आप। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा आपसे, मैक्सिमाइजेशन जेड की वैल्यू दे रखा आपसे, ठीक है, 2x1 प्लस 3x2, उसके बाद सब्जेक्टेड टू दे रखा आपसे, ठीक है, 2x1 प्लस x2 लेस देन 6, उसके बाद यह है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन, कितना दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 x2 कितना दे रखा आपसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखा द सोल्यूशन ऑफ द अबव, क्वेश्चन दिया है द सोल्यूशन ऑफ अबव LPP लिनियर प्रोग्रामिंग इज, ऑप्शन दे रखा आपसे, ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बी ऑप्शन दे रखा आपसे इनफिजिबल है, और सी दे रखा आपसे अनबाउंडेड है, और 4 दे रखा आपसे डीजेनरेट है। तो ये रहे आपके, ठीक है, तो इसको आप ड्रा कर सकते हैं। ड्रा कैसे करेंगे, देखो, हाँ, तो ड्रा करो, क्या क्या क्वेश्चन दिया है, 2x1 प्लस x2 कितना दिया है, 2x1 प्लस x2 लेस देन या इक्वल टू कितना दिया है आपसे, बताते रहो, 6, और क्या दिया है x1 माइनस कितना दिया है, ग्रेटर दिया ना, यहाँ पर ग्रेटर दिया यहाँ पर, ठीक है।
अब देखो इसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, तो पहला कर्व जो x2 का मतलब हो गया क्या, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सेस में x1 ले लो और ये x2 ले लो। तो अब देखो अगर मैं x2 की वैल्यू 0 करता हूं तो x1 की वैल्यू में क्या मिलेगा, 3, ठीक है। अगर हाँ x1 की वैल्यू 0 करता हूं, लेकिन लेस देन है ना, ये लेस देन 3, यानी 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, इधर ही होगा कर्व। और क्या दिया है, x2 की वैल्यू बताओ कितना दिया है, 6 हो गया, लेस देन 6 है, तो मान लो 6 ये है, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन जाएगा, ये भी छोटा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। बात समझ आ गई। दूसरी वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू x2 वैल्यू हटाओ, कितना आया, x1 की वैल्यू भी 3 आ गई, 3 कहाँ ऊपर, हाँ 3, और x2 की वैल्यू देखो, यानी 3 से ऊपर जाएगा इधर, और x2 की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन हटाओगे, तो यानी माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब यहाँ से x2 ले लोगे तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, -3, माइनस हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो क्या बनेगा आपका, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 से छोटा, तो -3, यानी y एक्सिस में -3 यहाँ लाई करेगा ना, -3 यहाँ लाई करेगा। तो अब आपका कर्व बनेगा, कर्व ये बनेगा यहाँ से 3 से लेके -3 तक, ठीक है। तो यानी बड़ा है, इधर बड़ा होता ना 3 से बड़ा, और x3 से क्या आपका -3 से छोटा, -3 से छोटा किधर हो जाएगा, -2 छोटा, -3 छोटा है, -3 छोटा है, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो, और एक कंडीशन और दिया था, x1 x2 ग्रेटर या इक्वल टू 0, है ना, यानी कि यहां से लेके यहां तक चद्दर बिछा हुआ है मान लो, और एक और चद्दर बिछा हुआ है बेटा कहां से, ये इधर, ठीक है, इधर की तरफ आ रहा है, और एक और चद्दर बिछा है जो इधर की तरफ बिछा है। तो कॉमन कौन सा हुआ तीनों में, कॉमन कौन सा हुआ आपका, कॉमन कौन सा हुआ, कॉमन आपका ये हो गया यहां से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, x1 x2 ग्रेटर देन 0, इधर हो गया, एक इधर आ गया, यानी कि एक एरिया कॉमन हो गई हमारे पास। ये नहीं लेंगे क्योंकि आपको कंडीशन दिया है x1 x2 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन इधर नहीं लेंगे, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर, पूरा लेंगे आपका, लेकिन एक आपको कॉमन हो गया, तो आपके पास 3 पॉइंट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे, 0 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 6, यहाँ पे मिलेंगे आपका 3 0। तो इस पे आप वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, क्या अलग अलग वैल्यू आ रही है कि दोनों की सेम आ रही है, कहाँ गया, क्या था, हाँ 2x1 प्लस 3x2, ठीक है। तो क्या था 2x1 प्लस 3x2, ये था z की वैल्यू मैक्सिमम के लिए पूछा था। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो पहले 0 0 पे निकालोगे तो 0 आएगी, किस पे निकालेंगे 0 0 पे निकालेंगे तो 0 आएगी, अगर किस पे निकाल रहे हैं हम लोग 0 6 पे निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी 18 आएगा, और 0 आपसे, अरे सॉरी 3 और 0 पूछोगे कितना जाएगा 6 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई आपकी, ठीक है। तो क्या एक ही सोल्यूशन मिला ना, यहाँ पर एक ही सोल्यूशन मिला, हर पॉइंट पे आपको एक ही सोल्यूशन मिला जो मैक्सिमम बता रहा है, तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा हो जाएगा आपसे, इनफिजिबल तो होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्टिमल बोला था, यूनिक सोल्यूशन क्या बोला था मैंने, देखो कहाँ हो गया, देखो यही तो है ना ऑप्टिमल सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप कर्व बना लेते हो, कर्व अगर सही आया तो आपसे क्या भी पूछेगा बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग पर। एक क्वेश्चन है सॉल्व करके ले आना आप लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा आपसे,
ठीक है। जेड की वैल्यू दे रखा है, मैक्सिमाइज की वैल्यू दे रखा है आपसे, ये वैल्यू दे रखा है आपसे 5x1 प्लस 4x2, ठीक है। सब्जेक्टिव टू दे रखा आपसे, क्या दे रखा आपसे, 0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है आपके लेस देन 12, ठीक है। 0 की वैल्यू है आपसे, x2 की वैल्यू है लेस देन या इक्वल टू 9। इसके बाद दिया 3x1 प्लस 6x2 लेस देन 66, और आपसे कंस्ट्रेंट मतलब यह x1 x2 ये वैल्यू क्या है, 0। तो व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू लिया है, व्हाट इज ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्शन दे रखा आपसे 6,9, यानी वो पॉइंट बताना है जिसपे आपका मैक्सिमम मिल रहा है। 12,5 बी दे रखा आपसे, सी दे रखा आपसे 410, और डी दे रखा आपसे 0,9। तो ये वैल्यू है, ठीक है। इसको निकाल लेंगे, तो इसको निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, कर्व आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कर्व आपको पता होना चाहिए। आपके पास 3 सब्जेक्ट क्या मिलेंगे, सब्जेक्टेड यानी कंस्ट्रेंट मिलेंगे 3, यानी इस तीनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें, तो क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्वेश्चन दे रखा है x की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है। इसके बाद x2 की वैल्यू 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो आप कर्व बना लोगे, आप इस तरीके से कर्व बना लोगे, ये 0 हो गया, ठीक है। किसकी किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है, 12, तो मान लो ये 12 हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया। तो आपसे बोला है x1 की वैल्यू 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ठीक है। और बोला है y की वैल्यू क्या है आपका, 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो x एक्सिस की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। 12 से छोटा है तो 12 से ये छोटा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 12 हो गया। और y एक्सिस की वैल्यू 9 से छोटा है, तो इस तरह से कर्व मिलेगा आपको। और तीसरा कर्व आप क्या बनेगा, आपका लीनियर डायग्राम है, लीनियर डायग्राम है, कौन सा है आपका, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 66/3, तो ये हो जाएगी 22, और 6x2 बराबर क्या हो जाएगा 66, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 11। तो ये 11 हो गया और कितना मिलेगा 22, तो 22 आपको किधर पड़ जाएगा, x1 इधर पड़ जाएगा, और कितना बचा 11 हो गया, क्या हो गया 11 हो गया। तो एक कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है, एक कर्व ऐसे जाएगा। तो आप देखोगे ये पॉइंट निकालोगे इंटरसेक्शन, ये पॉइंट इंटरसेक्शन निकालोगे, ये इंटरसेक्शन निकालोगे, ठीक है, यहाँ भी निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे। अब हर पॉइंट पर निकालोगे, जो जो पॉइंट आएगा सब पे मैक्सिमम वैल्यू रख के देखेंगे, तो वहाँ पर कौन सा कर्व मैक्सिमम दे रहा है आपका वो निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो इस लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ का निकाल लेंगे, इस लाइन से इसका पॉइंट आ जाएगा, इस लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ से निकाल लेंगे, इसका पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस कर्व का। ठीक है, इसको निकालेंगे तो यहाँ का पॉइंट आ जाएगा 12,0 और यहाँ का पॉइंट आ जाएगा 12,5, ठीक है, और यहाँ का आ जाएगा 4,9, और यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0,9, और यहाँ पे वैल्यू 0,0।
तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो इससे जो फीजिबल रीजन है, तो ये फीजिबल रीजन आ जाएगा आपसे, ये फीजिबल रीजन आ जाएगा आपका। तो इस फीजिबल रीजन में अब वैल्यू निकाल लेंगे, जेड मैक्सिमम निकालेंगे, जेड निकालेंगे 0,9 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36। इसके बाद जेड निकालेंगे, किस पे निकालेंगे 49 पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 56। जेड की वैल्यू निकाल लेंगे किसकी 12,5 पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। और जेड की वैल्यू निकालेंगे 12,0 पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस केस में देखो आपकी मैक्सिमम की वैल्यू पूछा है, इसमें से आपका मैक्सिमम कौन सा है, इसमें आपका मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला आपका मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम मिलेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू की आपकी 80 आ रही है। तो इस पे पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट की बात करूंगा, पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, इसमें 12 कामा क्या आपका 5 है। तो ये आपका क्या देगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। क्या देगा आपका, जिस पे मैक्सिमम होगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। इसमें आपसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा 12,5, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। तो ये रही बेटा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। लीनियर तो कैसे निकालते हैं, लीनियर तरीके से कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑप्टिमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 4 ऑप्शन मैंने बता दिया। अनबाउंडेड कैसे होगा, ठीक है। इनफिजिबिलिटी सोल्यूशन कब मिलेगी, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन कब मिलेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन की बात करें क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, खूब लगाइए और इसको देखते रहिएगा बराबर, ठीक है। डाउट आए बराबर 2-3 बार रिवाइज कर लिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट आगे और कुछ टॉपिक करेंगे आगे। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच।